देखो, कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो अब आपके यहाँ क्वेश्चन है कि रिवेल करवाना चाहिए नहीं चाहिए, मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, क्या होता है रिवेल का मामला। सबसे पहले मैं रिजल्ट के टाइप बताना चाहता हूँ। रिजल्ट के टाइप होता है, एक तो होता है पास। क्लियरली यदि आपके लिखा हुआ होता है पास, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। ग्रेस भी लगता है, ग्रेस के साथ पास है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं, बस एक स्टार रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज होता है कि एक आता है आपका ड्यू इन मैथमेटिक्स या फिर ड्यू इन फिजिक्स। ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स में आती है, किन्हीं के केमिस्ट्री में भी हो सकता है। तो ड्यू का क्या मतलब होता है कि आपको अगले साल उस पेपर को वापस देना है। अब वापस में भी कई बच्चे सोचते हैं कि हमें एक में देना है या दो में देना है, नहीं, आपको पूरे तीनों पेपर में वापस देना है। अब ड्यू का ऐसे सोचते हो कि यार ड्यू का तो क्या ही टेंशन है, ड्यू भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। यदि आप ये सोचते हो कि भाई हमारे ड्यू है तो कोई डरने की बात नहीं है, साल खराब नहीं हो रहा, अगली बार दे देंगे। ड्यू का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो ये है, आप यदि आपके फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में ड्यू लगती है, तो आपका जो सेकेंड ईयर में ड्यू है, मतलब आप फाइनल ईयर में प्रमोट हो गए हो, पर आपको सेकेंड ईयर वालों के साथ एग्जाम देने हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपके ड्यू रहती है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, जब यूनिवर्सिटी टाइम टेबल प्रिपेयर करती है, सारी यूनिवर्सिटीज का मैं बता रहा हूँ, वो सबसे पहले फाइनल ईयर का टाइम प्रिपेयर करती है, शेड्यूल जो भी होते हैं, जैसे डेट्स हो गई, 3-4 दिन 2 दिन का गैप होता है, अप्रोक्स देख लो आपका 18 हो गया, 21, 24 ऐसे, तो वो अरेंज कर देते सबसे पहले सब, भले बीकॉम हो बीएससी हो, फाइनल ईयर का शेड्यूल तैयार होता है। एग्जाम सेंटर्स भी लिमिटेड है, एग्जाम जो लेने वाले हैं वो भी लिमिटेड है, तो इस वजह से वो ट्राई करते हैं कि भाई अब 18 को एग्जाम हो रहा है ना, तो वापस सेकंड ईयर का 18 को नहीं होगा, वो उस दिन एग्जाम सेंटर बुक होगा, तो अब वो डेट वो हट जाती है वहां से, ठीक है। अब जो बच्चे जो खाली जगह रही उनमें वो सेकंड ईयर, अब उनको पता है फाइनल ईयर का है ना, तो इनमें उनके पास रूल है कि 3-4 या कहीं देख लो 2 है, इतना उनको गैप रखना पड़ेगा। अब बात रही बीच में जो स्पेस बचा है, जैसे समझ लिया वो सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर को वो इस स्पेस में अरेंज करेंगे। अब इस स्पेस में अरेंज करेंगे, उनमें भी उनको ध्यान रखना है सेकंड ईयर में भी बच्चों को कितनी छुट्टी देनी है, 2-3 दिन के आसपास छुट्टी देनी है, 4 दिन मैक्स हो गया। अब ड्यू में दिक्कत क्या आती है कि समझ लिया मैथ्स में आ गई आपका ड्यू, ठीक है, या फिर फिजिक्स में आ गई, केमिस्ट्री का तो इतना नहीं रहता क्योंकि आप एग्जाम टाइम पढ़ते हो। अब मैथ्स और फिजिक्स तो काफी लेंथी सब्जेक्ट है भाई, सच है ये बात, केमिस्ट्री में इतना डरते नहीं हो। अब यहां समझ लिया मैथ्स में आ गई ड्यू, मतलब 3 पेपर आपको मैथ्स के देने हैं, यदि समझ लिया सेकंड ईयर, मतलब फाइनल ईयर के पूरे एग्जाम देने और 3 पेपर आ गए मैथ्स के। अब यहाँ बीच में 3 का स्पेस हो है, तो यहाँ पे समझ लिया मैथ्स आ गया 20, और 20 के बाद ये आ गया समझ लो आपके 22, तो यहाँ तो 2 कंफर्टेबल है, पर यहाँ आपकी बैंड बजा देगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हो सकता है, क्योंकि वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि इनमें कितना डिस्टेंस है, वो सिर्फ सेकंड ईयर में ही वो चीज देखते हैं। तो ड्यू की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि आपका आगे वाली साल का भी रिजल्ट बिगाड़ सकता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब दूसरी के भाई रिवेल का क्या प्रोसेस होता है, रिवेल में क्लियर होता है या नहीं होता, कितने मार्क्स बढ़ते हैं कितने नहीं बढ़ते हैं। तो रिवेल का कॉन्सेप्ट रहता है, एक तो सबसे के लाइक आप सबको पता है ये चीज, जो यूनिवर्सिटी इट इज वेरी स्लो, बहुत टाइम लेते हैं। रिवेल के लिए अप्लाई करोगे ना तो अच्छा खासा टाइम तो यहाँ रिवेल का रिजल्ट निकालने में आ जाएगा। तो यदि कोई बच्चा जैसे ड्यू है, ठीक है, अब या फिर बच्चा फेल है, अब हाँ ये भी है यहाँ पॉलिसी, क्योंकि आपने देखा होगा ना इंजीनियरिंग में ये होता है कि 2 में ड्यू हो जाती है, 2 में यदि ड्यू होती ही नहीं है, जेएनयू में यदि आपके 2 ड्यू है मतलब आप फेल हो। और प्रैक्टिकली है ना, उन्होंने खुद ने ये चीज सोची थी भाई, इनिशियली देखो यहाँ 3 से भी कितनी दिक्कत हो रही है, वहां एग्जाम साथ साथ में हो रहे हैं, यदि 2 में बैक दे देते और अलाउ कर देते तो यहाँ 6 पेपर, फिर कितना क्लैश होता। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता कि आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर एक साथ निकाल लेते, वो भी तब जब आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस में बीएससी का बहुत वास्ट होता है। यदि एग्जाम टाइम आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, पहले कितने भी पढ़ो तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें, इसीलिए 2 में ड्यू को क्या रखा है, फेल रखा है। तो आपको रिवेल के लिए अप्लाई करना है, जिसके ड्यू है आपको ये मान के चलना है कि अभी से आप उसका प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जब तक ड्यू का रिजल्ट आएगा तब तक वापस वो टाइम हो जाएगा जब प्रैक्टिकल में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये फाइल बनाओ, ये प्रैक्टिकल की माथाफोड़ी स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर जैन में, और ये रिजल्ट लगभग रिवोल्यूशन का ले लेता है, अच्छा खासा टाइम ले लेता है, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। फेल वाले होते हैं कि समझ लिया अभी फेल आ गया
और हो गया कि एक 3-4 महीने में रिवेल का रिजल्ट है उसमें क्लियर हो गया, बट टाइम इज वेरी प्रेशियस, तब तक आपने आगे की क्लास की पढ़ाई करी नहीं, इस क्लास की करी नहीं, तो वो वहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। अब रिवेल में कितने क्या मार्क्स बढ़ते हैं, मैंने आपके साथ अभी एक मार्कशीट शेयर करी, देखा रिवेल में आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के 50-50 मार्क्स भी बढ़े हैं, 50 बढ़े हैं। तो यदि आपको लगता है कि हमारे मार्क्स, देखो ड्यू वालों को तो सबको रिवेल करना ही है, बिना सोचे करना ही है ड्यू वालों को रिवेल। अब फेल वाले और ड्यू वालों को तो रिवेल में अप्लाई करना ही है। जो बच्चे रह गए पास वाले और उनको लगता है कि उनके परसेंटेज क्या बने, कम बने, अरे जो पास वाले हैं और उनको लग रहा है कि उनके कम बने हैं किसी पेपर में, एक है ना कॉलेज का पैटर्न होता है, आप जब भी रिजल्ट चेक करो अपने आगे पीछे सबके रिजल्ट चेक करा करो, यदि आपके नोन नहीं है ना तो भी चेक करो। यदि पर्टिकुलरली एक ही पेपर में सबके कम आ रहे हैं, जैसा आपके फाइनल ईयर बीएससी फाइनल ईयर में कौन सा केमिस्ट्री पेपर 3, तो केमिस्ट्री पेपर 3 में आप सबके देख लो, सबके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मतलब वो एक जगह कॉपी गई है और उन्होंने, क्योंकि एक आदमी गलत नहीं हो, सब बोल रहे हैं हमारे कम आए, तो वहां पे बढ़ने के चांस है। तो मैं एक तो आपको रिकमेंड करूंगा केमिस्ट्री पेपर 3 के लिए, गो फॉर इट, ठीक है। दूसरा मैथ्स में पेपर 2 में आपने देखा है कि भाई काफी लोग बोल रहे हैं कि उनके कम कम है, तो भाई सब बोल रहे हो तो मैथ्स में भी पेपर 2 का मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको रिवेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब बात है कि मैक्सिमम आप रिवेल में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 3 से ज्यादा कर नहीं सकते। किसी को लग रहा है हमारे 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, तो आपको उसमें रिवेल में उस सब्जेक्ट को ज्यादा ऑप्ट करना है, ज्यादा चूज करना है जिसमें आप आगे एमएससी करना चाहते हो। इसका रीजन ये है, यदि आप एमएससी के लिए जाओगे आगे, तो एमएससी में आप यदि मैथ्स में करना चाहते हो तो सिर्फ मैथ्स के ही मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब देखे जाएंगे, समझ रहे हो ना, सिर्फ आपके मैथ्स के मार्क्स पे ही कट ऑफ बनेगी। अब समझ लिए कि आप मैथ्स में 5 नंबर बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 15 नंबर बढ़ने के चांस है, आपको लग रहा है, तो भी आपको मैथ्स के 5 बढ़ने का जहां चांस है वहां मैथ्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में 15 बढ़ा के भी क्या कर लोगे, एमएससी में तो काम में आएगा नहीं आपके। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, रिवेल के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत होना, बहुत मेहनत के मार्क्स होते हैं, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा भी चांस है ना, और मैक्सिमम बोल रहा हूं, बहुत सारे मिथ है कि फेल कर देते हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा, कम भी हुए हैं, मैंने रिवेल में बच्चों के कम होते हुए मार्क्स भी देखे हैं, 8-8, 10-10 तक कम हुए हैं, मुझे पता है ये चीज, बट बढ़ते भी हैं, बढ़ने के चांस मैंने ज्यादा देखे मैक्सिमम बच्चे और हाँ एक चीज और, यदि आपके यहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मैथ्स में आ रहे हैं 81 के आसपास, 85, 86, 90, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पे हो आप, बॉर्डर लाइन पे हो तो आई विल नॉट सजेस्ट यू, तो आपको रिवेल के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि आप बॉर्डर पे हो और रिवेल के लिए गए और पता चला, समझ गए ना, वहां पे लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज, तो वहां पे आपको नहीं जाना। रिवेल के लिए यदि आपके पास कंफर्टेबली मार्क्स आ रहे हैं 2 पेपर में, या फिर एक में बहुत अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि सीरियसली उसमें बढ़ सकते हैं, पर आप इस वजह से मत रहना कि मिथ रिवेल से जो एसोसिएटेड है कि ये हो जाएगा। और ड्यू और फेल वालों को तो सबको रिवेल में जाना है, सबको रिवेल करवानी ही करवानी है, और साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि ड्यू भी बहुत सीरियस है, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चीज। इज दैट क्लियर? यदि आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। फाइनल ईयर को क्या सजेस्ट कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री पेपर 3 में जाना चाहिए, मैथ्स पेपर 2 में जाना चाहिए। मैंने सारे बच्चों के रिजल्ट देखे, बहुत बच्चों के रिजल्ट देखे, तो मुझे लग रहा है कि पेपर 3 में आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, और मैथ्स में पेपर 2 में अप्रॉक्स लगभग रह रहा है, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहा है, और मैथ्स में भी रहा है, 10 to 15 मार्क्स तक के चांसेस है बढ़ने के, केमिस्ट्री में भी अच्छे खासे चांसेस है, तो यहाँ पे आप लीड ले सकते हो। 30 तक तो बहुत कंफर्टेबली बढ़ते हैं दोनों में, और दूसरा आपको किसी में लग रहा है कम तो गो फॉर इट।